हेलो दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ बगीचे में घूम रहा था। बगीचे के बाहर निकलने के बाद गेट के पास एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास हर रंग के और हर आकार के गुब्बारे थे। लोगों को आकर्षित करने के लिए वह किसी एक गुब्बारे में गैस भरता और फिर उसको हवा में ऊपर जाने देता। गुब्बारा ऊपर ऊपर जाता, जिसे देखकर दूसरे बच्चे और लोग उसके पास आते और गुब्बारे खरीद लेते। छोटे बच्चे को उड़ने वाले गुब्बारे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिताजी से पूछा, क्या ये लाल गुब्बारा भी उड़ेगा? पिताजी बोले, हाँ, जरूर उड़ेगा। बच्चे ने पूछा, क्या ये पीला गुब्बारा भी उड़ेगा? पिताजी ने वापस जवाब दिया, हाँ बेटा, बिल्कुल उड़ेगा। बच्चे के सवाल रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, क्या ये छोटा गुब्बारा भी उड़ेगा और ये बड़ा भी? पिताजी ने वापस जवाब दिया, हाँ बेटा, हाँ, ये छोटा गुब्बारा भी उड़ सकता है और ये बड़ा गुब्बारा भी उड़ सकता है। बच्चे ने पूछा, ऐसा क्यों? तो पिताजी ने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ता कि उसका बाहर से रंग, रूप या आकार कैसा है, बल्कि वो इसलिए उड़ता है कि उसके अंदर क्या है। जो गैस उसके अंदर है, ये उस पे निर्भर करता है कि गुब्बारा ऊपर उड़ेगा या नहीं। अगर उसमें पानी भर दिया जाए तो वो नीचे गिर जाएगा, या उसमें सिर्फ हवा भर दी जाए तो वो शायद इतनी ऊपर नहीं उड़ेगा। लेकिन जो गैस उस गुब्बारे के अंदर है, उसकी वजह से गुब्बारा ऊपर और ऊपर ही उड़ते जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। यह हमें सफलता का नया नजरिया दिखाई जाती है। इतने लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन क्यों केवल कुछ ही लोग सफल बन पाते हैं या बहुत ज्यादा अमीर बन पाते हैं? वह सफल बनते हैं उनके अंदर की सोच के कारण। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, वो ध्यान देते हैं अपनी अंदर की दुनिया में। दोस्तों, आप इतिहास में झांक कर देख लीजिए। भले ही सब लोगों के लिए बाहर का वातावरण या होने वाली घटनाएं समान हो, लेकिन कुछ लोग उस परिस्थितियों को सिर्फ देखते ही रह गए, या कुछ उन परिस्थितियों का शिकार बन गए। लेकिन कुछ लोगों ने उन घटनाओं को, परिस्थितियों को समझा, उनसे सीखा और उसे बदलने की हिम्मत रखी। अपनी सोच के कारण कुछ अच्छा कर दिखाया और सफल बन गए। लोग कहते हैं कि केवल कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं। दरअसल उनके विचार अच्छे होते हैं और इसलिए उनके एक्शंस भी अच्छे होते हैं। वो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। परिस्थिति को दोष देकर हाथ पर हाथ धरे बैठना भी एक सोच है, और उसी परिस्थिति का उपयोग करके कुछ अच्छा कर जाना भी एक सोच है। लोगों में बुराइयां ढूंढना भी एक सोच है, और लोगों की अच्छाइयों को देखना भी एक सोच है। खेल को ना हारने के लिए खेलना भी एक सोच है, और खेल को केवल जीतने के लिए ही खेलना भी एक सोच है। केवल प्रॉब्लम्स को ही देखकर रोते रहना भी एक सोच है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना और सॉल्यूशन ढूंढ के खुद का और पूरी दुनिया का भला करना भी एक सोच है। एक ही घर में दो बच्चे रहते थे। उनके पिताजी हर शाम को शराब पीकर आते और उन बच्चों को बहुत पीटते थे। न जाने क्या क्या बुरा भला कहते थे। कुछ सालों बाद वो दोनों भाई बड़े हुए। उसमें से एक बहुत ही अमीर और सफल हुआ। अपने अच्छे कामों की वजह से वो प्रसिद्ध हुआ। लेकिन दूसरा लड़का गरीब रहा। वो भी अपने पिताजी की तरह शराबी बन गया और बुरे भले काम करने लगा। उन दोनों को एक ही कॉमन सवाल पूछा गया कि आप आज जो कुछ भी हो,
वैसे क्यों हो? नाकामयाब और बुरे काम करने वाले व्यक्ति ने कहा, बचपन में मेरे पिताजी शराब पीकर आते, मुझे बहुत पीटते। बड़ा होकर मैं भी उनके तरह बन गया। जो काम वो करते थे, मैं भी वही काम करता हूं। इसमें अलग बात क्या है? आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसके विरुद्ध कामयाब और अमीर व्यक्ति ने कहा, बचपन में मेरे पिताजी शराब पीकर आते थे और मुझे बहुत पीटते थे, लेकिन तभी मैंने ठान लिया था कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा और अपने अच्छे कामों से सबका भला करूंगा। मैं गरीब जरूर पैदा हुआ, लेकिन मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा और वो सारी चीजें खरीद लूंगा जो मैं आज नहीं खरीद पा रहा। दोस्तों, बाहर की कंडीशंस और प्रॉब्लम्स दोनों भाइयों के लिए समान थी, लेकिन उनकी अंदर की सोच ने उनकी जिंदगी बदल डाली। आपके विचारों पर आपके एक्शंस निर्भर करते हैं और आपके एक्शंस पर आपकी जिंदगी निर्भर करती है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर के बाहर रात के समय में स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। उसकी जान पहचान का एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तो उसने उसे परेशान होकर कुछ ढूंढते देखा। वो उसके नजदीक जाकर पूछने लगा, भाई साहब, आप क्या ढूंढ रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरी सोने की चैन गुम हो गई है और मैं उसे बहुत समय से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनकर वो दूसरा व्यक्ति भी थोड़ा चिंतित हो गया और वो भी उसके साथ चैन ढूंढने के काम में लग गया। लगभग 1 घंटा हुआ, लेकिन सोने की चैन मिल नहीं रही थी। अब थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली चैन कहाँ गुम हो गई है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे घर में। अभी यह सुनकर वो दूसरा व्यक्ति आग बबूला हो उठा। उसने कहा, अगर चैन घर में खो गई है तो आप उसको बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? उस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर में लाइट नहीं है, बहुत अंधेरा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। यहां स्ट्रीट लाइट के नीचे उजाला है, तो मैं यहां ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आपको शायद यह कहानी बहुत ही मजाकिया या फिर ऊट पटांग भी लग सकती है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो क्या हम में से बहुत सारे लोगों के साथ यही नहीं हो रहा है? जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं, उनको पाने का रास्ता हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसे कभी देख नहीं पाते। उन चीजों को हम बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं और केवल दर बदर भटकते रहते हैं। कॉलेज पास आउट हुए स्टूडेंट्स 10 बार 10 लोगों से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं कौन सा काम करूं? मेरे दोस्तों, क्या आप केवल एक बार अपने आप से नहीं पूछ सकते कि आप क्या कर सकते हैं? एक कागज और पेन लेकर किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या अच्छा नहीं लगता। क्या करने में आपका इंटरेस्ट है, क्या करने से आपको सफलता मिल सकती है, और फिर देखिए आपको रास्ते जरूर नजर आएंगे। हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे अंदर है। हमारी सफलता और समृद्धि का रास्ता हमारे अंदर है। जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंदर झांकना होगा। अपने अंदर का दीपक हमें खुद ही जलाना होगा, और अगर ऐसा हम कर पाए तो सभी चीजें साफ नजर आएंगी। सभी रास्तों के दरवाजे अपने आप दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, हमें हमारे विचारों पर काम करना होगा। पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना होगा। हर पल कुछ सीखते रहना होगा। जब हमारे विचार बेहतर होंगे तो हमारे एक्शंस भी बेहतर होंगे, और जब हमारे एक्शंस बेहतर होंगे तो हमारा जीवन भी समृद्ध और खुशहाल बन जाएगा। दोस्तों,
शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बनिए इंस्पायरिंग मोस्ट परिवार का हिस्सा। मिलते हैं अगली वीडियो में।